Soon a piece of cloth from मा's साड़ी was tied around the wound and it stopped bleeding. अब फिर जल्दी उसकी जो मदर होती है वो अपनी साड़ी का एक टुकड़ा उसकी वोंड में, उसकी चोट में बांध देती है और जो ब्लड होता है वो रुक जाता है. She'll need stitches, said one of the women worker, but her papa shushed her. It will heal in a few days, he said. और एक लेडी वहाँ से कहती है इसको स्टिचेस की ज़रूरत है, लेकिन उसके पापा जो होते हैं उसे चुप करा देते हैं और वो कहते हैं कि कुछ दिनों में ये हील हो जाएगा. बट इट डिडंट, लेकिन वो हील नहीं होता. एंड फाइनली दैट वीकेंड पापा काउंटेड आउट अ फ्यू नोट्स एंड सेड टू मोहिनी, कम लेट्स गेट यू अ पेयर ऑफ स्लीपर्स. फिर फाइनली जब वो हील नहीं होता है तो उसके पापा पैसे निकालते हैं और मोहिनी से कहते हैं चलो हम लोग स्लीपर्स लेके आते हैं. द मॉनसून सेट इन द नेक्स्ट डे एंड मोहिनी वॉज थ्रिल्ड दैट शी डिड नॉट हैव टू गेट हर बैंडेज वेट. अब मॉनसून जो था अगले दिन से स्टार्ट हो गया और मोहिनी जो थी वो बहुत थ्रिल्ड थी, बहुत हैप्पी थी कि अब उसका जो बैंडेज है वो गीला नहीं होगा. विद द सॉफ्टनेस ऑफ द स्लीपर टू cushion her feet, she could barely feel the pain of the wound. अब उसकी स्लीपर्स जो थी वो इतनी सॉफ्ट थी कि उससे जो पेन था वो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था. It's like magic, she thought happily. My new slippers have made the wound heal. और वो कहती है ये तो बिल्कुल मैजिक है, मेरी नई स्लीपर्स ने मेरी वूंड को ऐसा लग रहा है हील कर दिया है. The rainy weather did not relent for days and work on the site came to a standstill. अब रेनी सीजन वेदर जो था वो बिल्कुल कम ही नहीं, उसकी जो इतनी बारिश हो रही थी वो कम ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से साइट का काम जो था वो रुक गया था. रेलेंट का मतलब होता है टू बिकम लेस सिवियर. रेन जो थी वो और ज़्यादा होती जा रही थी. बट मोहिनी हडल्ड इन द प्लास्टिक कवर्ड शेल्टर इन द बिल्डिंग. मोहिनी जो थी वो जल्दी से प्लास्टिक कवर के शेल्टर में चली जाती है. केशव वॉज क्रैंकी and annoying, but she was not affected because her mind was still in the awe of a wonderful new possession. अब केशव जो था वो बहुत क्रैंकी था, चिड़चिड़ा रहा था और रो रहा था, लेकिन मोहिनी जो थी वो बिल्कुल खुश थी. वो अलग ही उसके दिमाग में अलग चीज़ें चल रही थी कि उसको जो नई नई स्लीपर्स मिली है वो उसको ही एडमायर कर रही थी. तो उसको केशव की क्रैंकीनेस और अनोइंग जो केशव बन रहा था वो उसको अफेक्ट ही नहीं हो रहा था उससे. इट वॉज अर्ली मॉर्निंग व्हेन अ डीप रम्बलिंग अवेकन मोहिनी. अब एक दिन अचानक से अर्ली मॉर्निंग एक बहुत ज़ोर से रम्बलिंग हुई. रम्बलिंग मतलब क्लाउड्स के खड़खड़ाने की आवाज़ हुई और मोहिनी जग गई. थंडर, शी थॉट, रिंकलिंग हर नोज एट द आइडिया ऑफ मोर रेन. अब वो कहती है कि थंडर है मतलब तूफान आने वाला है. और Suddenly the rumbling gave way to a cracking sound and she looked out of the shelter mystified. अब suddenly क्या होता है कि बादलों के गड़गड़ाने की वजह से बिजली की आवाज़ आती है और वो अपने शेल्टर से बाहर देखती है और वो मिस्टिफाइड मैनर में देखती है. मिस्टिफाइड मतलब बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत पजल्ड हो जाती है जब वो इस चीज़ को देखती है और सुनती है. टू हर हॉरर द पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग वर क्रैकिंग एंड द मेसनरी वॉज कमिंग डाउन स्लोली. अब क्या हुआ, अब जो बिल्डिंग की पिलर्स थी और जो भी काम हुआ था उसमें वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, क्रैक होने लगा. रन, शी स्क्रीम्ड, शेकिंग हर सिस्टर स्टिल हाफ अस्लीप एंड पुशिंग देम आउट विद हर पेरेंट्स. अब वो कहती है भागो, जोर से चिल्लाती है. अपनी जो सिस्टर्स होती हैं जो सो रही होती हैं वो हाफ अस्लीप होती है, उनको उठाती है और अपने और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी वो पुश करती है बाहर. देन शी टर्न बैक टू लिफ्ट केशव और फिर वो घूमती है केशव को उठाने के लिए. दैट वॉज व्हेन डार्कनेस केम क्रैशिंग डाउन ऑन हर. और उसके बाद क्या हुआ, जब वो केशव को लिफ्ट कर रही होती तब क्या हुआ उसके साथ कुछ उसके ऊपर बाधा आ गई. व्हेन शी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस शी रियलाइज्ड दैट अ बीम lay at an angle above her. मतलब उसके ऊपर जो क्रैक्स हो रहे थे बिल्डिंग के वो उसके ऊपर गिर गए. लेकिन जब उसे होश आया, रीगेन्ड मतलब कॉन्शियसनेस, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि एक एंगल जो है वो उसके ऊपर था. देयर वॉज रबल ऑल अराउंड बट द बीम हैड प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम द फुल इम्पैक्ट ऑफ द कोलैप्स्ड ब्रिक्स. अब बिल्डिंग के जो टूटे फूटे पार्ट्स थे वो उसके आसपास पड़े हुए थे
लेकिन बीम जो थी उसने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था कोलैप्स ब्रिक्स से। जो ब्रिक्स थी वो उसके ऊपर नहीं गिर पाई थी बीम की वजह से। शी सैट अप स्लोली एंड स्कैर्ड दैट हर मूवमेंट वुड मेक द मेसनरी मूव एंड बरी हर कम्प्लीटली। अब वो धीरे से उठती है लेकिन वो डरी हुई होती है कि अगर वो ज़रा से भी हिली तो जो और टूटा फूटा हिस्सा है वो उसको वहाँ पे बिल्कुल दबा देगा। Keshav, where are you? She called. There was no reply and tears came to her eyes. Was that troublesome brother of hers dead? अब वो कहती है केशव कहाँ हो तुम, और कोई रिप्लाई नहीं आता। तो फिर उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि जो मेरा ब्रदर मुझे इतना तंग करता था क्या उसकी डेथ हो गई है। शी लुक्ड अराउंड डेस्परेटली एंड स्पाइड केशव्स येलो शर्ट अमंग द फॉलन ब्रिक्स। अब वो बहुत उससे इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे दिखता है कि ब्रिक्स के बीच में केशव की येलो शर्ट। शी टग्ड एंड रियलाइज दैट शी वाज होल्डिंग अ स्मॉल थिन आर्म। फिर वो उसको पकड़ती है, खींचती है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपने भाई के छोटे छोटे आर्म्स को पकड़े हुए है। फ्रैंटिकली शी डग इन द डर्ट अंटिल शी कुड सी हर ब्रदर कम्प्लीटली। फिर वो मिट्टी को खोदने लगती है तब तक जब तक वो अपने ब्रदर को देख नहीं लेती है। ही ग्रोन एंड शी बिगैन टू क्राई विद रिलीफ। और फिर वो दर्द में कराता है और वो मोहिनी रोने लगती है। ही वॉज अलाइव, अब वो जिंदा था। Above the angle of the beam, Mohini could see a ray of light. She began to crawl towards it, dragging Keshav behind her. फिर वो मोहिनी देखती है एंगल मतलब बीम के ऊपर देखती है कि लाइट आ रही है। फिर वो लाइट के डायरेक्शन को फॉलो करने लगती है और केशव को अपने साथ खींचने लगती है। It seemed like hours before she managed to poke her head out of the hole and see relieved faces looking down at her. और वो ऐसा लगता है कि उसे वहाँ से घंटों लग गए निकलने में। और जब वो सर अपना निकालती है तो फाइनली देखती है जो फेसेस हैं वो बहुत रिलीव्ड है, मतलब रिलैक्स है कि वो और केशव वहाँ से निकल आए। व्हेन एट लास्ट शी वॉज आउट ऑफ द रबल सेफ इन द आर्म्स ऑफ हर मदर, शी लुक डाउन एट हर फीट एंड नोटिस दैट शी ओनली हैड वन स्लीपर ऑन। और जब वो अपनी मदर की फाइनली वहाँ से निकल आती है और अपनी मदर के आर्म्स में होती है तब वो देखती है अपनी स्लीपर्स को। क्या देखती है कि उसके पास सिर्फ एक स्लीपर है। आई मस्ट फाइंड इट, शी क्राइड। और वो रोते रोते कहती है मुझे उसे ढूंढना है। मूविंग बैक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग की तरफ भागने लगती है। बट एज शी डिड लास्ट ऑफ द मेसनरी केम डाउन एंड शी न्यू हर स्लीपर वॉज गॉन। और जैसे ही वो मूव करती है तो जो आखिरी कुछ बचा हिस्सा पिलर का हुआ होता है, ब्रिक्स का होता है, वो गिर जाता है और वो समझ जाती कि उसकी स्लीपर्स अब चली गई हैं। केशव वैडल्ड अप टू हर एंड पुट हिज हैंड इन हर्स। अब केशव जो होता है वो छोटे छोटे टाइनी स्टेप से चलता हुआ उसके पास जाता है और अपने हाथ को उसके हाथ में दे देता है। शी स्क्वीज्ड इट, और वो कस के उसे पकड़ लेती है। सडनली द स्लीपर्स नो लॉन्गर मैटर्ड, और फिर उसे रियलाइज होता है कि स्लीपर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट केशव था जिसने उसको बचा लिया है और स्लीपर्स का कोई मोल नहीं है उसके सामने। सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।